हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, आज उसका अपना लास्ट लेक्चर है। इसमें कुछ एक आध टॉपिक है, उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखते हैं, चलो। एक टॉपिक अपना बच रहा है, पहले वो देख लेते हैं कि कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु O है, ठीक है। ये लीजिए, मैंने बिंदु O ले लिया। इस पे Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। और इसके स्वेच्छ आकार का, इसके परिबद्ध एक जो स्वेच्छ आकार के विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ds अल्पांश ले लिया। ये लीजिए, एक ds मैंने अल्पांश ले लिया। ये हो गई अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल अल्पांश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। इस जो मध्य बिंदु O है, सॉरी जो बिंदु O है, इस बिंदु O पे उपस्थित क्यू आवेश के कारण ds अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो अपन बात करें कूलाम नियम से, ठीक है। कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए। E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये दूरी जब R है तब, ठीक है। ये दूरी अपन ने R ली, ओके। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, ये जो ds अल्पांश है अपना, इस ds अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस ds अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए, फ्लक्स की परिभाषा पता है आपको, क्या होगी ये, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कोस थीटा। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 2 में जो ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मान अपन रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहां पे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डी फाई इक्वस टू, ए का मान रख दिया मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया अपना डी एस कोस थीटा। देखिए, ये जो अपना फ्लक्स निकल के आया है, ये ds अल्पांश से होकर निकल के आया है। मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। देखो, तो अपन क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन मैंने कर दिया, तो ये हो गया अपना फाई ई, और इसका समाकलन करने पे क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहां से जो अचर राशि उनको बाहर ले लेंगे, ठीक है। मैंने के क्यू को बाहर ले लिया, यहाँ पे फाई इक्वल्स टू के क्यू मेरा बाहर आ गया, अंदर बच गया डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो आपके सामने है, ये है इस बिंदु O पे अंतरित घन कोण। मैंने मान लिया इसको, ये डी ओमेगा है, ओके। डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो डी ओमेगा जो है, ये लीजिए, डी ओमेगा मैंने इसको ले लिया। ये हो गया इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण। घन कोण का मान हो गया अपना, बिंदु O पर अंतरित घन कोण। देखिए, अब मैं इसका मान इसमें रखूं तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, के क्यू, ये लीजिए डी ओमेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो जो डी ओमेगा है, ये इस अल्पांश के कारण बिंदु O पे अंतरित घन कोण है। मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ के कारण अंतरित घन कोण, तो वो क्या होगा अपना, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा यहां पे। देखिए, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं आपको, ये अपने पास आ गया फाई इक्वल्स टू के क्यू
और इसका समाकलन हो जाएगा ओमेगा। और ओमेगा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा क्या है, ओमेगा है 4 पाई। ये पूरा का पूरा जो कोण क्या है, ये 4 पाई है। तो 4 पाई आप रखिए यहाँ पे, तो फाई इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4 पाई। के का मान आप रख दीजिए, फाई इक्वल्स टू के का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपना क्यू हो गया, इंटू 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई आपको कट होता हुआ दिख रहा है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये लीजिए निकल के क्या आ गया आपके सामने, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या था कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया कूलाम नियम से गाउस नियम की अपन ने उत्पत्ति कर दी। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए अपना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अपना जो क्वेश्चन है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे चालक तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश के वायु में 20 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये जो अपना रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व किसे बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा का मान दिया है आपको 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर। ठीक है, जो 2 माइक्रोकूलाम है, इसको अपन पहले कूलाम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। ओके, देखिए अब यहां से अपन देखते हैं, ये जो अपने को दूरी दी है वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है, तो अपना आर का मान कितना हो गया बच्चों, आर का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया अपना दूरी। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको गाउस के पहले अनुप्रयोग के अंदर, जहां पे क्या बताया था कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। ध्यान से देखिए, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ध्यान से देखिए, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे अपन यूं भी लिख सकते हैं कि 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, मैंने किया क्या है, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है, मेरे पास वो निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से मैं इसमें लैम्डा का और आर का मान रख दूंगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान मुझे पता ही है, तो अपना ई का मान क्या आ जाएगा, देखिए इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान हो गया 9 × 10⁹। ठीक है, इंटू 2, और जो लैम्डा है, लैम्डा का मान अपने पास क्या आ गया 2 × 10⁻⁻6। आर का मान अपन का ये है 20 × 10⁻⁻2। देखिए अब अपने को इसको सोल्व कर लेना है। ध्यान से देखिए, 2 से मैंने कट किया 10, 2 से फिर से कट किया 5। ठीक है, 10⁻2 से 10⁻6 को कट किया, क्या आया 10⁻⁻4। देखिए मैंने 5 से डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया मेरे पास 1.8। ठीक है, बच के क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखिए एक तो आ गया 1.8 10⁻9 और 10⁻⁻4। इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि 1.8 इंटू, देखो 10⁻⁻9 है और एक है 10⁻⁻4, क्या बच जाएगा अपने सामने 10⁻+5 बच जाएगा, 10⁻+5। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश का घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। अपने को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.0 × 10⁻31। हाँ पता है कि 9.1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है अपन वो ही लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वो क्या होगा, E बराबर क्या होगा बच्चों बताइए,
मैंने बताया था आपको इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है। ये हो गया अपना अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर इस अनंत रेखीय आवेश के कारण लगने वाला बल कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर अनंत रेखीय आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा। देखिए क्या होता है, F = Q × E। अब यहाँ पे अपना जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बल जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो अपन इसको तो इलेक्ट्रॉन कर देंगे। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे अपन कौन से काम में लेंगे, ये वाली। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट से आप इक्वेशन सेकंड में E का मान रखिए। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए F = क्या आ गया मेरे पास, क्यों तो मैं लिख सकता हूं मैं E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ओके। और ये लिख दिया मैंने 1/4πε0 2 λ/r। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन थर्ड। और ये जो बल है, ये जो वैद्युत बल है इलेक्ट्रॉन पर अनंत रेखीय आवेश के कारण लगने वाला जो बल है, ये ही बल इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। क्या करेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, यही बल, कौन सा बल, ये इक्वेशन थर्ड में जो आ रहा है अपना पास, यही बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। देखिए ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, तो क्या आ गया, अभिकेंद्रीय बल होता क्या है कि mv²/r, मतलब ये इसके बराबर होगा। तो इक्वेशन थर्ड क्या हो गई अपनी, इसको अपन लिख सकते हैं 1/4πε0 2 λ/r × E, ठीक है। ये अपना E हो गया। देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन के वेग का मान। तो वेग का मान मेरा कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि R से मैंने R को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, लैम्डा का मान मुझे क्वेश्चन में दिया है, E का मान मुझे क्वेश्चन में दिया है, M का मान मुझे क्वेश्चन में दिया है, मुझे V का मान निकालना है। वेरी सिंपल, क्या करेंगे अपन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। करिए, V² क्या आया, V², देखिए ये M जो है इसके नीचे चला गया, ये अपना K है, इसको आप क्या लिख दीजिए, K 2 λ/E/m, ठीक है। ये जो R है, R तो कट गया था इससे। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, आप नोट डाउन करते रहिए। देखो V² का जो मान है वो क्या आ गया, V² ये आ गया। तो V का मान क्या आ जाएगा, V के मान के लिए ये सारे टर्म्स जो है अंडर रूट हो जाएंगे, रूट के अंदर ही चले जाएंगे। K × 2 λ × E/m। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास K का मान आपको पता है, K का मान क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू, देखो 2 यहाँ से 2 आ गया। लैम्डा का मान क्या दिया है आपको, लैम्डा का मान दिया है आपको 10⁻⁻⁶ और E का मान, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, लिख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा। देखिए M का मान अपन लिखा नहीं, M का मान क्या हो जाएगा अपना, M का मान जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना होता है, 9.0 × 10⁻31 अपने को दिया है क्वेश्चन में, तो अपन वही काम में लेंगे। देखिए देखो 9 से यहाँ पे अपना 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इस पावर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ऊपर ले जाइए इसको, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे आप, तो क्या बच जाएगा आपके पास 10⁹ × 2 × 10⁻⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए मैंने इसको ऊपर ले गया तो प्लस की हो गई 10⁻+31,
ठीक है। अब देखिए यहां से अपना v का मान क्या आ जाएगा, देखिए जो पावर है इनको मैं एक बार ऐड कर लेता हूं, ठीक है। देखिए मैंने 2 को आगे लिख लिया यहाँ पे, 2 इंटू, और एक चीज और अपन कर लेते हैं, इस 1.6 को भी आगे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब जो पावर्स हैं इनको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। देखो तो 10 टू द पावर 9 अपने पास जो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर अपने पास 10 टू द पावर 31 है, ठीक है। ये अपना कितना हो गया 31 और 9 कितना हो गया 10 टू द पावर 40 हो गया। 10 टू द पावर 40 अपने पास पॉजिटिव पावर्स आ गई। जो माइनस की पावर्स अपने पास कौन कौन सी हैं, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -19, ये अपने पास आ गई 10 टू द पावर -25, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या निकल के आएगा मेरे पास 10 टू द पावर +15, ठीक है बच्चों। यहां पे मैंने क्या लिख दिया 10 टू द पावर +15। इनको सोल्व करने के बाद क्या आ गया 10 टू द पावर +15। ध्यान से देखिए, अब देखिए अब मुझे अंडर रूट से संख्याएं बाहर निकालनी है। देखिए ये पावर अगर सम होती, ठीक है, तो मेरा निकालना आसान होता। तो मैं क्या करता हूं इस पावर को सम कर देता हूं। या तो आप इसको 16 कर दीजिए या फिर आप इसको जो 14 कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको 14 कर दिया, ठीक है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे इसको 14 कर दिया। तो 14 करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर 15 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 1, यही है, ठीक है। तो अंडर रूट 1.6 इंटू, अच्छा पहले 2 है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 1.6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास v इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 14। देखिए अब मेरे लिए आसान होगा। देखो 16 का जो रूट है वो कितना होता है 4 होता है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता, मान लीजिए 32 करता, मैं 32 का रूट अपने लिए निकालना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको ऐसे रहने दिया। ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा मेरे पास, देखिए इसका तो 4 हो गया 16 का, तो 4√2 और जो 10 टू द पावर 14 है इसका मैंने क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 7। पावर जो रूट में आधी हो जाती है। ध्यान से देखिए अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये अपना वेग है तो वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो अपना वेग कितना आ गया, अपने को वेग ही पूछा था क्वेश्चन में, तो वेग अपना आ गया 4√2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। अब आप चाहो तो इसको √2 के मान से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में पढ़ा था, सेकंड जो अपना अनुप्रयोग था उसमें हमने क्या बताया था आपको कि अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है बच्चों, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए अपने को इसका मान पता है, लेकिन अपने को ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, इसका मान अपने को पता नहीं है। ये मान अपन कहां से निकालेंगे, ये अपन निकालेंगे सिग्मा बराबर Q अपॉन S से, ठीक है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन S। ये क्या है क्षेत्रफल है। देखिए सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, Q का मान दिया है मेरे को 17.70 दिया है मेरे को, लेकिन ये क्या माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे 10 टू द पावर -6 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो गया 17.70 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम हो गया ये, ठीक है। अब देखिए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देखो ध्यान से देखो, दूरी अपन लेते हैं मीटर में और ये सेंटीमीटर में है। देखिए 1 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, ये एरिया है, ये तो थी अपनी दूरी, ठीक है, और ये हो गया अपना
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 1 मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अपन करेंगे 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2, इससे 2 टाइम अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल तो होता है। तो अपन करेंगे क्या, इसको अपन ने मीटर में चेंज कर लिया, मीटर में क्या आ गया अपना, ये आ गया 1 × 10⁻⁻4 मीटर, या फिर आप इसको 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कर दिया मैंने, 10⁻⁻4, ठीक है। अब अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अनंत विस्तार की कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए, अनंत विस्तार की कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, तो भैया विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्या बताया हमने आपको कि E = σ/2ε0 होता है। सिग्मा का मान आप कहाँ से रख देंगे, यहाँ से रख देंगे, सिग्मा का मान रख दीजिए 17.70 × 10⁻⁻6 देखो -4 है, ठीक है, इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, या फिर 10⁻⁻4 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे अपना जो है 2ε0, इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, ये लीजिए 2 × और इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। देखिए 2 का मान रख दिया मैंने, ठीक है, मैंने 2 का 2 रख दिया, इसका मान रख दिया मैंने 8.85 × 10⁻⁻12 और 10⁻⁻4 ये वाला है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, कट करते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैंने 10⁻6 को इससे कट किया तो ये क्या बच गया 10⁻⁻6 ये बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इससे भाग दिया इसमें तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है, और 2 से अपना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ऊपर तो पूरा कुछ बचा नहीं, ऊपर तो मेरे पास 1 है और नीचे जो बचा है मेरे पास वो बचा है 10⁻⁻10, क्या बचा है 10⁻⁻10। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कहीं गलती तो नहीं करी अपन ने, ठीक है, ओके, ये बच गया मेरे पास। इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या बच हो जाएगा ये 10⁻10, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। ये अपना आंसर आ गया, पृष्ठ के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अनंत विस्तार की कुचालक परत के कारण। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश 2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। इस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो अपरिमित चालक पट्टिका है, अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये अपन ने ये सारे देखिए अपने गाउस के अनुप्रयोग ही हैं। गाउस का जो अपना तीसरा अनुप्रयोग था, मैंने बताया था आपको कि अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र जो है σ/ε0 होता है, ठीक है। देखिए यहां से अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि E = σ/ε0 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, पट्टिका के निकट कोई आवेश है जिसका वैल्यू ये है, उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, बताइए F = Q × E, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं इसके अंदर E का मान रख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम द इक्वेशन 1st and 2nd। देखिए
F इक्वस टू आ गया क्यू का मान। अब देखिए आवेश का मान क्या है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। और जो E है, E का मान अपना क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये लिख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे भी आप सिग्मा का मान देख लीजिए क्या है, सिग्मा का मान अपने को दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, रख दीजिए इसको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सिग्मा का मान क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, अब जो अपना एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का मान पता है आपको 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से अपन देख लेते हैं जो पावर्स हैं, देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ करता हूँ मैं इसके अंदर, देखो 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 6, ये कितनी होगी 10 टू द पावर प्लस माइनस 12 हो गई, और इसको इससे कट कर दीजिए, ठीक है। क्या बचा आपके पास, ऊपर तो आपके पास बचा ओनली 8 और नीचे बच गया 8.85, ठीक है। अब इसमें आप इसका डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप इसकी पावर्स हटाइए, ठीक है, हटा दी आपने, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 0 चले गए, तो F इक्वस टू क्या हो गया, इसमें आप डिवाइड करेंगे, देखिए आपको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाइए, 1 0 और बढ़ाइए, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 0.903 बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइक्रोकूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो अपना गोला है, आवेशित गोला है, उसका व्यास अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या अपनी कितनी हो गई, त्रिज्या अपनी होगी बच्चे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपनी त्रिज्या हो गई, ये मैंने R ले ली, ठीक है, इस दूरी को आप R ले लीजिए, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो गोले का केंद्र है, केंद्र बिंदु O मान लीजिए, इस केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी ये लीजिए, ये मैंने स्मॉल r ले ली 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु पे जो आवेश है उस आवेश का मान कितना दिया है अपने को 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइक्रोकूलम। आप चाहें तो इसको कूलम में चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। ये आवेश का मान अपने पास आ गया, ठीक है। अब देखिए अपने को निकालना है इस आवेश पर बल निकालना है, तो इस आवेश पर बल निकालने से पहले मैं बात करूं इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है अपने को, ये दी है अपने को 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो दी है ये। अब मैं बात करूं इस सतह पर, इस बिंदु पर जो गोले से बाहर है, ये जो बिंदु गोले से बाहर है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने पढ़ रखा है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, उसमें क्या बताया अपने को, देखिए ये चालक गोले के कारण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा अपना, सतह पर हो जाएगा KQ अपॉन R², ठीक है, क्योंकि ये दूरी क्या है R है। अब देखिए सतह से बाहर क्या हो जाएगा, सतह से बाहर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना KQ अपॉन स्मॉल r², ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना, जो दूरी कितनी स्मॉल r है तो क्या हो जाएगा स्मॉल r²। अब ध्यान से देखिए ये जो त्रिज्याएं हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, इन्हें अब देखिए जो सतह और सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात है वो इस, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इसकी स्मॉल r है, इन त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ इसको कि E, देखिए समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है।
समीकरण 2 में भाग दीजिए आप समीकरण 1 से। तब क्या आ गया आपके पास, एप्सिलॉन ई सतह से बाहर अपॉन ई सतह पर, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए इसमें इसका भाग दीजिए, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये अपना हो गया अपोजिट, ठीक है, ये मान हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऊपर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के क्यू से के क्यू कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, ये हो गया अपना सतह से बाहर, ये हो गया सतह पर, क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए सतह से बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपको दिया नहीं है, वो आपको निकालना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ई सतह से बाहर क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो सतह पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। देखिए इसका मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है, सतह पे विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सतह पे विद्युत क्षेत्र अपना क्या होगा, देखिए मैं निकाल रहा हूं यहां से, आर स्क्वायर का मान जो कितना है आपके पास, कैपिटल आर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया अपना 5 का स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, और सतह पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना दिया है, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, सतह पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सॉरी सतह से बाहर अपने निकाली है ना, सतह से बाहर, ओके, क्या आ गई, देखो ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 625, ये हो गया 5 × 10⁵, ठीक है। अब देखिए इसको कट करेंगे आप, सतह से बाहर कितना आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे तो 125, ठीक है, इंटू 10⁵, 625। एक काम करिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए, तो ये हो गया अपना 1250, ये हो जाएगी अपनी 10⁴, और ये 625, ये इससे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ये अपने पास क्या आंसर आ गया, 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये अपना क्या आ गया बच्चों, ये अपना सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र आ गया। कहाँ पे आ गया, सतह के बाहर, यहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में और क्या निकालना है, और निकालना है इस आवेश पर बल का मान निकालना है, ठीक है। वो मैं यहां निकाल देता हूं कि आवेश पर बल कितना होगा, आवेश पर बल का मान किससे निकालेंगे अपन, F = Q × E, ठीक है। आवेश का मान अपने को दिया है, कितना दिया है, ये रहा 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आप आवेश का मान निकाल सकते हैं। आवेश का मान आपको दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो पृष्ठ के बाहर कितनी है, 2 × 10⁴। ये लीजिए, ये अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो अपना बल का मान जो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। मैंने कट किया -4, और ये हो जाएगा मेरा 10⁻³ न्यूटन। देखिए ये अपना सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र आ गया, और ये अपना क्या आ गया, आवेश पर बल, सतह के बाहर जो आवेश स्थित है उस आवेश पर बल, ठीक है बच्चों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है,
तो गोले के केंद्र पर तथा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर और 20 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए भैया अचालक गोला है अपने पास, ये लीजिए अचालक गोला, ये लीजिए मेरे पास अचालक गोला, ठीक है। अब इस अचालक गोले की जो त्रिज्या की मैं बात करूं तो वो त्रिज्या अपने को दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपनी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर मैंने ले ली इसको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अपने को अलग अलग 3 बिंदु दिए हैं, एक दिया है 8 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो मतलब एक तो हो गया अपने इसके अंदर हो गया बिंदु, ठीक है, ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर का। इस केस में जो आर है वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो केस है उसमें क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो तो यहाँ हो गई पृष्ठ के ऊपर, ये पृष्ठ के भीतर है। चौथे वाले केस में क्या दी है, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इस बार अपने को आर जो दी है 20 सेंटीमीटर दी है, ध्यान रखिए। ये हो गया अपना पृष्ठ के बाहर। विद्युत क्षेत्र निकालना है इन अलग अलग बिंदुओं पे, देखिए, ठीक है। चलते हैं अपन, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, पहला केस अपना कौन सा है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। हमने बताया था आपको कि चालक गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। तो चालक गोले के भीतर जितना भी जो पोर्शन आ गया उस पूरे पोर्शन में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि जो अचालक गोला है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, लेकिन ये इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस जब 0 होगी, केंद्र पे ये 0 होता है, ओनली ऑन केंद्र पे जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 होता है। केंद्र पे विद्युत क्षेत्र 0 चालक गोले में भी और अचालक गोले में भी, दोनों में 0 होता है, ठीक है। तो पहला जो अपना सॉल्यूशन है वो तो क्या हो गया कि जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है वो अपना 0 हो गया, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है 8 सेंटीमीटर दूर, यानी कि पृष्ठ के भीतर अचालक गोले के पृष्ठ के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा। देखिए अपन ने पढ़ रखा है कि अचालक गोले के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये क्या है, ये पृष्ठ के भीतर जो दूरी है वो है, और कैपिटल आर जो है इस गोले की एक्चुअल रेडियस है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ई का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, के का मान पता है मेरे को 9 × 10⁹ और क्यू का मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 माइक्रोकूलम। 0.5 माइक्रोकूलम को आप जब कूलम में चेंज करेंगे तब आप इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो आर है, आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो रेडियस अपने को दी है वो सेंटीमीटर में दी है, तो इसको अपन मीटर में चेंज कर लेंगे। रेडियस जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए अपने को 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अपना के का मान लिख लिया, क्यू का मान हो गया अपना, स्मॉल आर का मान हो गया, और नीचे जो अपनी गोले की एक्चुअल रेडियस है कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको भी आप किस में चेंज कर लेंगे, इसको भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें आपने 10⁻⁻2 से आप इसको मल्टीप्लाई किया, इसका क्यूब है तो क्यूब आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई मेरे सामने 9 × 10⁹ 0.5 × 10⁻⁻6 × 8 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 10⁻1 है, ठीक है, ये 10⁻1 है और 10⁻2 है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा अपने पास 10⁻1 और 10⁻1 का आपने क्यूब किया, क्या आएगा आपके पास 10⁻3, ठीक है बच्चों। यहां पे मेरे पास क्या आ गया 10⁻3, ठीक है। अब देखिए अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां बच गया मेरे पास देखो 9, ठीक है, और ये 0.5 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया, या फिर एक काम कीजिए आप 9 × 0.5 × ये जो 8 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जो पावर्स हैं इनको आप ऐड कर लीजिए। देखो 10⁻+9 है, ठीक है, और ये -6 और -2 कितने हो गई -8, ठीक है। ऊपर तो बच गई अपने पास ये ऊपर तो बच गई मेरे पास 10⁻9 और 10⁻−8, और नीचे बच रही है जो बच रही है
-3। तो इसको आप कट करेंगे तो ये बच जाएगी 10⁻⁻5। -5 और ये इसको आप आपस में सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 10⁻+4। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ गया 10⁻+4। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो e का मान आपके पास क्या निकल के आ जाएगा। देखो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो 9 5 जा 45, बीच में पॉइंट है तो 4.5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ गया तो आपके पास आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴। ये क्या आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कहाँ आ गई, पृष्ठ के भीतर, जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। वोल्ट पर मीटर आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये अपना हो गया। अब अपन करते हैं सेकंड वाला, 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो है वो करते हैं। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर जो दूरी पे है वो इसके पृष्ठ पे हुआ, और पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है देखिए, अचालक गोले के तीसरा जो अपना केस है वो क्या है, अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर KQ/R²। ठीक है, जो पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। यहां देखिए तो E का मान आप लिख सकते हैं, K का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 0.5 इंटू 10⁻⁻6, कैपिटल R का मान भी आपको दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 10⁻⁻2 इसकी पावर 2। ठीक है, स्क्वायर है। अब देखिए E का मान क्या निकल के आ गया बच्चों, 9 इंटू 10⁹ इंटू देखिए 0.5 10⁻⁻6, इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए ये 10⁻1 है और ये 10⁻2 है। रिजल्टेंट बच गया अब मेरे पास 10⁻1 और 10⁻1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 10⁻2। ठीक है, देखिए अब आप इसको कट कीजिए 10⁻2 को, तो ये यहाँ पे कितना बच गया 10⁻4। ये अपना 10⁻4 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, आप 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से तो ये हो जाएगा अपना 4.5, और 10⁻9 और 10⁻4 को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁵। ये इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये अपना आ गया इसकी सतह पर। जो चौथा अपना केस है वो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। 20 सेंटीमीटर दूरी मैंने बताई आपको, ये पृष्ठ के बाहर है। तो पृष्ठ के बाहर की मैं बात करूं, अचालक गोले के कारण इसके पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अपना E = KQ/ जो दूरी है उसका स्क्वायर, जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये मैंने स्मॉल r ली है। ठीक है, तो यहां पे भी आप निकाल सकते हैं। K का मान आपको पता है 9 इंटू 10⁻9, Q का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5 इंटू 10⁻6, स्मॉल r का मान दिया है आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, 9 इंटू 10⁻9 0.5 इंटू 10⁻6। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 इंटू 10⁻2। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। भैया मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना ऐसा केस बन गया। अब आप इसका जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं,
ई इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 0.5 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा अपना 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब अपने को इसको सोल्व कर लेना है। देखिए मैं कर रहा हूं आपके सामने। 10⁻² को जब आप कट करेंगे 10⁻6 से, तो ये बच जाएगा 10⁻4। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, देखो 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, बच गया 4.5, यहां पे करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ई का मान आ गया मेरे पास, देखो 9 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5 से, ये आ गया 4.5। पावर की मैं बात करूं तो पावर अपने पास क्या क्या है, 10⁹ प्लस की है और 10⁻⁻4। ठीक है, तो इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+5। नीचे अपना 4 है, तो 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 4 का डिवाइड कीजिए 1 पॉइंट, ठीक है 1 पॉइंट, फिर से पॉइंट आ गया तो 125 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। बच्चों ये अपनी आ गई पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित बिंदु पर आ गई। ठीक है, अपन ने चारों अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी आ जाएगा आपको। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जब दाब आधिक्य 0 है। ठीक है, और बुलबुला अपना संतुलन में रहे। तो बुलबुले की त्रिज्या क्या आएगी, बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या में बात करूं तो ये हो जाएगी अपनी 8T/σ²। ठीक है, अब यहां पे आपको देखो पृष्ठ तनाव का मान, T का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मान आपको पता है, सिग्मा का मान आपको दे रखा है। करना क्या है, ये लीजिए 8 इंटू पृष्ठ तनाव दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻4, और इसका मान आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सिग्मा का मान आपको दे रखा है 2.96। कितना दे रखा है, 2.96। देखिए ये माइक्रोकूलाम है, तो माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते, और ये इसका स्क्वायर अपने को करना है। ठीक है, देखिए अब अपन लिख देंगे 8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अपन ओपन कर लेंगे स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा 2.96 इंटू 2.96 इंटू ये हो जाएगा अपना 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, इसको आप इससे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी आप इससे एस्टिमेट काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अपन ने इसके सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। अब अपन अगले लेक्चर में अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे ही घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, संकल्पित रहिए, समर्पित रहें। धन्यवाद।